वेलकम बैक ऑडियंस। और आज की ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन है, एक स्टेप आगे जा रहे हैं हम स्टोरी टेलिंग के ऊपर। पिछली बार मैंने आपको ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर बताया था, आपने पूरी तरह से अगर वीडियो देखा है पिछला वाला वीडियो, और मैं इसके बारे में मैंने एंड में आकर के आपको एक लिंक भी मिल जाएगी, तो उस पर आप क्लिक करके पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। 3 एक्ट स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, आप इसके थ्रू अपनी स्टोरी को सेटअप कर सकते हैं शुरू से एंड तक। ओके, और किसी भी तरह की प्रिपरेशन करनी हो या फिर स्टोरी में किस किस तरह के सीन आ सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि 2 तरह के ऑथर्स होते हैं, 2 तरह के राइटर्स होते हैं। कोई भी जब स्टोरी टेलिंग करता है उसके पास एक आइडिया होता है और उस आइडिया को वो स्ट्रेच करते हैं, अब वो एक एंडिंग अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, है ना। तो जो राइटर्स सोच के चलते हैं कि अच्छा पहले ये स्टेप होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद वो होगा, ऐसे करके अगर वो चल रहे होते हैं और उनको पता होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, एंडिंग किस तरह की होनी है, तो ऐसे राइटर्स जो है वो 3 एक्ट स्ट्रक्चर का यूज करके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है उन्हें चीजों को स्ट्रक्चर्ड रखने में, और वो सीन्स में ज्यादा इमोशंस पुट कर पाते हैं, क्योंकि अब उनका फोकस रहता है, उनको पता होता है कि अच्छा कहाँ पे उन्हें स्टेक बढ़ाना है, तो कैसी फीलिंग देनी है, किस तरह की हमें राइटिंग करनी है, किस कैरेक्टर को बिल्ड करना है उस लेवल पे, राइट। और कुछ ऑथर्स ऐसे होते हैं जो कि इमोशंस पे चलते हैं, उनका होता है कि भाई हमारी मर्जी, हम चलेंगे, बिल्कुल लिखना शुरू करेंगे और खत्म करेंगे। उनके दिमाग में एक आइडिया जरूर होता है कि वो कहानी को किस तरह से एंड करना चाहेंगे, बट कोई ठोस कुछ भी नहीं होता, यानी रखते हैं वो चीजें अपने सामने इन्फॉर्मेशन के तौर पे रखते हैं, वो लेते हैं, वो सारी डिटेल्स लेते हैं, वो रियल लाइफ ऐसी जगहों पे जाते हैं जो कि उस पर्टिकुलर लोकेशन से रिसेंबल करता हो। जैसे कि अगर कोई फैंटेसी स्टोरी है तो वो जाएंगे महलों में, वो जाएंगे म्यूजियम में, वो जाकर के इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, तो जितना हो सके ज्यादा वो इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालेंगे, ऑब्जर्व करेंगे दूसरे स्टोरीज को, ऑथर्स को, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग अपने मूड पे चलते हैं, ठीक है। वो अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते चलते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा इस कैरेक्टर को इस कैरेक्टर के साथ में कोलाइड कराया जाए, क्या होगा, ये सिनेरियो है कोलाइड कराओ, क्या होगा, राइट। तो अगर आप इन 2 में से कोई एक ऑथर है तो ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर आपको हेल्प करता है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं कि आखिर कौन सी टेक्निक्स है स्टोरी टेलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। चाहे आपको कहानी लिखनी हो, चाहे आपको कहानी किसी को बतानी हो, आप ये फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। देखो, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, यहाँ पर आपको सिर्फ एक कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है कि भाई किस तरह से होता है कि ग्रेट स्टोरी टेलिंग टेक्स अस ऑन ए इमोशनल रोलर कोस्टर। अल्टीमेटली फीलिंग आनी चाहिए, बिना फीलिंग के कोई भी इंसान उस स्टोरी में इमर्ज नहीं हो सकता, उसको मजा नहीं आएगा कहानी में, आपको फील कराना है। तो जिस तरह से होता है कि आप कोई भी आर्क देखते हैं, राइट, इस तरह का जो आर्क देख रहे हैं कि स्टोरी बिल्ड होती है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए थे पहले वीडियो में कि स्टोरी बिल्ड होती है और क्लाइमेक्स तक के बहुत ज्यादा पीक करती है, फिर उसके बाद में डिक्लाइन आता है। जो वेब सीरीज होती है तो इनमें क्या होता है कि एपिसोड इस तरह से बनते हैं और पूरे के पूरे सीरीज को इस तरह से फिर दिया जाता है कॉन्ट्रास्ट की, बेटी कि अगर 12 एपिसोड है तो 12 एपिसोड में हर एक एपिसोड में भी इस तरह से ही चलेगा, इस तरह से पीक आएगा और फिर जाकर के एंड आएगा, कोई हुक मिलेगा या फिर है ना कोई रेवलेशन होगा। और यहाँ तक कि जो पूरी सीरीज है जिसमें 12 एपिसोड है मान के चलो, तो उसमें भी वो लोग डिसाइड करके रखेंगे कि जब यार ये क्लाइमेक्स आएगा ना, जब ये एंडिंग वाला जोन आएगा, इसमें लोगों को बिल्कुल लोग पागल हो जाने चाहिए, राइट। तो वो इस तरह से ही सोच के चलते हैं। अब आप जब अपनी फिल्म मेकिंग वाली दिमाग को यूज करोगे तब आपके लिए स्टोरी टेलिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। देखो, इसमें होता क्या है, मेनली कॉन्ट्रास्ट है, फ्रेम है, पेस है, ये फिल्मिंग की टेक्निक्स है, राइट। ये तो फिल्मिंग की टेक्निक्स है। अब आप कोई फिल्म मेकिंग तो कर नहीं रहे हो, आपको तो कहानी आपने कहानी लिखनी है या फिर आपको कहानी बतानी है, राइट। तो आप इसमें से तो किसी चीज़ का यूज नहीं करते, मेनली आप इन जगहों का यूज कर सकते हो। देखो, इमर्जिंग स्टोरी आर्क्स, बिल्ड इमोशन अर्लियर, यानी कि पहले ही इमोशंस को बिल्ड करना चाहिए। डिसरप्ट द नॉर्म, कोई भी नॉर्म को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डिसरप्ट कर सकते हो सकता है आप पहले ही हुक दे दो। आप कहानी की शुरुआत में ही, जैसे मैंने आपको एक एक्सीडेंट वाली चीज बताई थी कि भाई आप पहले ही बोल सकते हो कि भाई यार मैं अभी एक एक्सीडेंट से बच के आया हूँ, पहले बम फोड़ दिया आपने, सामने वाले का इंटरेस्ट पहले आ जाएगा, क्या बात कर रहा है, एक्सीडेंट से बच के आया तू, क्या हुआ था, राइट। तो डिले एक्सपेक्टेशन, आप डिले कर सकते हो एक्सपेक्टेशन को, हालांकि आपने एक्सपेक्टेशंस कम ही रखनी चाहिए। बेटर होता है कि एक्सपेक्टेशन कम रखो, बहुत ज्यादा हाइपर मत जाओ। आप अपने दिमाग में एक विजुलाइज कर सकते हो कि अच्छा एक स्टोरी का आउटकम क्या होगा, अगर मैं इस तरह से अपनी कहानी बता रहा हूं तो उसका आउटकम क्या निकल के आना चाहिए, क्या रिएक्शन हो सकता है, क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, राइट। क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, और फिर उस स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट होने चाहिए। अगर शुरुआत ही स्टोरी की ऐसे जा रही है और फिर ऐसे जा रही है तो प्रॉब्लम है, उस स्टोरी ने ऊपर उठना चाहिए, अपना आर्क बनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स। अब आ गए हम टेक्निक्स पे, ठीक है। तो देखो, स्टोरी टेलिंग के डिफरेंट टेक्निक्स है, यहाँ पर जो बॉक्सेस में है ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। मेनली हम करते क्या है, हम एक आउटकम पहले से डिसाइड करके रखते हैं। एज अ स्टोरी टेलर आपके दिमाग में एक फीलिंग डिसाइडेड होती है या एक आउटकम डिसाइडेड होता है। फीलिंग क्या हो सकती है कि मुझे सरप्राइज फील कराना है, एंड में जाकर के सरप्राइज लगना चाहिए, या फिर मुझे हंसाना है, मैं जो कहानी बताना चाह रहा हूँ इसमें एक पंचलाइन है, वो जैसे आएगी डिलीवर होगी वैसे सामने वाला इंसान हंसेगा, राइट। तो आपके दिमाग में पहले इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, सेट होना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये सब क्या है, टेक्निक्स को हम अच्छे से समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो है द सीन स्नैपशॉट टेक्निक, ठीक है। मैं यहाँ पर सीधे टेक्स्ट फॉर्म में लेकर आऊँ, अभी सिर्फ 3 टेक्निक्स मैंने यहाँ पे 3-4 टेक्निक्स कुछ रखी है, और जो आपको बाकी की जो टेक्निक्स दिख रही है इसके बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहता। सो द सीन स्नैपशॉट टेक्निक क्या है ये एक्सरसाइज, पिक एनी ऑर्डिनरी मोमेंट एंड डिस्क्राइब इट एज इफ इट्स द ओपनिंग सीन ऑफ अ नॉवल। पिक एनी ऑर्डिनरी मोमेंट, कोई भी ऐसा एक ऑर्डिनरी मोमेंट लो, ये एक्सरसाइज है, ठीक है, ताकि आप अपनी स्टोरी टेलिंग का यूज करें। तो एक ऑर्डिनरी कोई भी मोमेंट देखो, कोई भी एरिया, कोई भी ऐसा सिनेरियो बोरिंग हो सकता है, आप लो उसको और फिर उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करो, बोल के, बता के कि भाई क्या है वो माहौल कैसा है। बस आप अभी अपने रूम में बैठे हुए हो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका रूम कैसा है, कैसा फील होता है आपको अपने रूम में, हर एक डिटेल अगर आपको बतानी हो, सामने वाले को इमेजिन करवाना हो अगर कि यार मेरा रूम कैसा है, अच्छा मेरे सामने डेस्क है कैसी है, ये मेरे सामने जो माइक है जिसमें ये कलर बिल्कुल चमक रहे हैं, ये कैसा फील हो रहा है, किस तरह का ये माइक है, अगर मुझे सामने वाले को फील कराना है कि भाई ये इस तरह का माइक है, ये सेटअप किस तरह का है, मेरे पीछे बैकग्राउंड किस तरह का है, मेरे पीछे बोर्ड है उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है, तो ये अगर मुझे फील कराना है मैं कैसे इमेजिन करूंगा, मैं किस तरह के वर्ड्स को पुट करूंगा जिसके तो सामने वाला अच्छे से इमेजिन कर सके, राइट। तो एग्जांपल, स्टीम कर्ल्ड फ्रॉम द चिप्ड कप
कैरिंग द फेंट सेंट ऑफ कार्डेमम, ये होते हैं पोएटिक वे, यानी बिल्कुल आप पोएम के तौर पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो। तो एक और जो टेक्निक है जो इसी के साथ में हिडन है वो है कि आपको ना पोएट बनना है, सच में आपको एक पोएट बनना है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आपको पोएट्री आनी चाहिए, आपको बस करना क्या है कि आपको बहुत सारी पोएम्स पढ़नी है और बोलनी है, ठीक है, पढ़नी है और बोलनी है, चाहे वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो या फिर शेक्सपियर की कोई पोएम हो, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें है ना, ये आपको इस तरह से चीज़ों को रखने में, इस तरह से अपने वर्ड्स को स्ट्रक्चर देने में ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप ये देखोगे कि स्टीम कर्ल्ड फ्रॉम द चिप्ड कप, एक कप के ही एक्सप्लेनेशन देने के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, राइट। कैरिंग द फेंट सेंट ऑफ कार्डेमम, कार्डेमम खुशबू कैसी आ रही है, मतलब द ओनली वार्मथ इन अ किचन दैट हैड नॉट सीन लाफ्टर इन वीक्स। किचन के बारे में बताया जा रहा है कि भाई किस तरह का किचन है, कि भाई ये बहुत ज़्यादा कोजी इन्वायरमेंट है, एक कोजी इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे, ठीक है। तो बेनिफिट ट्रेन्स यू टू टर्न एवरीडे लाइफ इनटू इमर्सिव सीन क्विकली, यस, इसी के लिए हेल्प होगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको इस तरह से चीज़ों को पुट करना है तो आपको पोएम्स पढ़ने में शर्माना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्फ्लिक्ट सीड ड्रिल। कॉन्फ्लिक्ट सीड ड्रिल स्टार्ट विद अ सिंपल सिचुएशन, then inject a small conflict. जैसे कि a man waiting for a train, the train was late again. A man waiting for a train, the train was late again. But this time, he wasn't worried about missing work. He was worried about the envelope in his pocket. समझ रहे हो, मतलब छोटा सा सीन है, बहुत ही छोटा सा, बट इसमें भी एक एंटिसिपेशन क्रिएट करी जा ररी है कि भाई देखो, एक बंदा आराम से बैठा हुआ है, ट्रेन लेट है हमेशा की तरह, और वो इस चीज़ को लेकर के टेंशन में नहीं है कि भाई काम कैसा होगा क्या होगा, लेकिन वो इस चीज़ को लेकर के टेंशन में है कि भाई उसके जो पॉकेट में एक इन्वॉल्व है, कुछ तो है उसमें, कुछ तो ऐसा सीक्रेट है। यू हैव टू क्रिएट दिस एंटिसिपेशन, राइट। तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई एक्सीडेंट हो गया, तो तुमने एक एंटिसिपेशन क्रिएट किया कि भाई सब कुछ सही था यार, आज पता नहीं यार, बस मैं थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा दोस्त आके पूछ रहा है मैं क्यों फील नहीं कर रहा है, क्या बताओ यार, चला एक बस में बैठा हुआ था, एक्सीडेंट हो गया और मैं ही अकेला हूँ जो बच के आया हूँ। भाई सामने वाला इंसान सोचेगा क्या बात कर रहा, कैसे हुआ, एंटिसिपेशन। अब ये तो मैंने बहुत हार्ड एग्जांपल दी थी, ये मानता हूं मैं, आप छोटे छोटे एग्जांपल्स ले सकते हो, है ना। जैसे कि भाई यार आज यार पता नहीं क्यों, चलो सुबह उठा, रात तक के जब तक मैं काम कर रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी पीसी में, सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही थी, सब कुछ हो चुका था। मैंने डिसाइड करके रखा था कि भाई जैसे ही मैं सुबह उठूंगा सबसे पहले मैं अपनी PDF निकालूंगा, प्रिंट आउट निकालूंगा और दैट्स इट, प्रेजेंटेशन कंप्लीट, सारा काम कंप्लीट हो गया। सुबह ऑफिस में जाना है, ऑफिस जाने से पहले मैंने PC अपना ऑन किया और मेरा PC ऑन ही नहीं हो रहा है, मेरा PC बंद है और मैं अब नहीं निकाल सकता अपनी PDF, क्या करूँ, राइट। तो इस तरह से तुम एंटिसिपेशन क्रिएट करते हो, यानी कि पहले तुम एक बिल्डअप करते हो। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई ड्रामेटिक चीज़ हो रही है, तुम शुरुआत देते हो, राइट। जैसे कि मैंने हमेशा तुम्हें बोला कि कहानी में तुम एक इन्फो देते हो, स्टार्टिंग तो इन्फो से ही होगा। ऐसा नहीं है कि तुम पहले आके बम फोड़ देते हो, अरे यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, नहीं, तुम वैसे बम नहीं फोड़ते, पहले तुम एक इन्फॉर्मेशन की लेयर तैयार करते हो, पहली वाली, राइट। सामने वाले को पहले रेडी करते हो कि भाई तू सुन तो ले, पहले मेरी तरफ अटेंशन तो दे, सुन पहले ध्यान से, उसके बाद जाकर के फिर तुम बम फोड़ते हो, राइट। तो ये वो तरीका हो गया। अब है द कैरेक्टर लेंस टेक्निक, डिस्क्राइब द सेम इवेंट फ्रॉम 2 डिफरेंट कैरेक्टर पर्सपेक्टिव। मतलब कि एक तो हो गया कि तुम इस इंसिडेंट को थर्ड पर्सन के तौर पे बता रहे हो, दूसरा है कि तुम इसे एक 4 डायमेंशनल गॉड की तरह बता रहे हो। जैसे कि अगर मैं इस चीज़ को, जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, अगर मैं अपने आप को थोड़ा ऊपर करूँ, राइट, ऊपर मतलब कि अपने आप को CCTV से देखूँ, या कहीं अगर CCTV कैमरा इमेजिन कर रहा हूँ मैं, और फिर उसके थ्रू मैं अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कैसे डिस्क्राइब करूँगा इस सीन को, राइट। कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ नॉर्मल सी अपनी टी-शर्ट में, और फिर मैं कैसे लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैसे मैं दिख रहा हूँ, क्या मेरा पोस्चर सही है, जब मैं पीछे से देख रहा हूँ तो मेरा पोस्चर कैसा है, मेरा पोस्चर ऐसा है एक्चुअल में, ठीक है, ये ऐसा मैं झुक करके बोल रहा हूँ, राइट। और कैसा फील हो रहा है, क्या मेरी आवाज़ उस CCTV के थ्रू कैसी आ रही होगी, थोड़ी सी पतली सी आ रही होगी, है ना, और वो थोड़ी बच्चों जैसी आ रही होगी, राइट। और सामने वाले को थोड़ा क्रिंज भी लग रहा होगा कि भाई ये किस तरह के टॉपिक के बारे में बात कर रहा है ना, और वो समझने की कोशिश कर रहा होगा कि आखिर ये किस टॉपिक पे बोल रहा है। अच्छा स्टोरी टेलिंग पे बोल रहा है क्या, हम समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहानी बना रहा है या कहानी एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा कैमरा कहाँ है, हो सकता है कैमरा ना दिख रहा हो, ये यहाँ पे कैमरा है, हो सकता है दिख ही ना रहा हो। तो सामने वाला इंसान जो पीछे एक्जैक्टली बैठा हुआ है वो सोच रहा होगा भाई ये पागल तो नहीं हो गया है कि बस ऐसे ही बोले जा रहा है, उसको अगर नहीं पता माइक है यहाँ पे कैमरा है ना। तो यू जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन सर्टन सिनेरियो इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट। कोई फ्रेंड है उसको जेलसी हो रही है, राइट, उसकी जेलसी कैसे होगी, वो सीन एक सीन क्रिएट करो, एक एनवायरमेंट क्रिएट करो और उसके थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। अब बहुत आसान है ये, सबसे ज़्यादा आसान। जैसे अभी एक एग्जांपल यहाँ पे, अ स्टॉर्म चाइल्ड, द थंडर वाज अ मॉन्स्टर ग्रोलिंग आउटसाइड माय विंडो। ये बच्चे का पर्सपेक्टिव है कि भाई बिजली कड़क रही है, क्या हो रहा है। द स्टॉर्म वाज डाटा प्रेशर विंड स्पीड पैटर्न टू बी लॉग्ड। साइंटिस्ट का ये तरीका है, साइंटिस्ट किस तरह से सोच रहा है ना, कि भाई ये डेटा है, भाई डेटा, अब उसका सोचने का तरीका वैसा है कि वो डेटा के बेस पे सोच रहा है कि भाई इसमें क्या क्या हो रहा है, विंड की स्पीड कैसी है, किस तरह का पैटर्न है यहाँ का। अब इस तरह से जब आप सोचते हो, एक बच्चे की सोच अलग है और एक साइंटिस्ट की सोच अलग है, एक आर्टिस्ट की सोच भी अलग हो सकती है। आर्टिस्ट जब एक स्टॉर्म को देखेगा वो बोलेगा वाओ क्या ब्यूटीफुल नजारा है ना, इसमें तबाही भी हो रही है, इसमें कुछ क्रिएशन भी हो रहा है, कैसे मैं इस चीज़ को एक अपने आर्ट में, अपने पेंट में या इलस्ट्रेशन अगर मुझे बनाना है, अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ उस तूफान के, मेरे कपड़े हिल रहे हैं, है ना, वो कैसा वो नजारा हो सकता है, कैसा सीन हो सकता है। और फिर अगर उसकी थीम मुझे रेड रखनी है, वायलेट रखनी है, डार्क वायलेट रखनी है, कैसा लगेगा वो, राइट। तो इस तरह से आप सोचते हो, एक सीन तैयार करते हो अपने दिमाग में और उसको अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट है व्हाट इफ ड्रिल। ओके, व्हाट इफ, यहाँ पर शायद मैंने और भी बहुत सारे ड्रिल्स रखे हुए हैं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं घूम फिर के इन्हीं से बता रहा हूँ, ये जितनी भी ड्रिल्स है ना ये इन्हीं से आ रही है। तो व्हाट इफ ड्रिल या व्हाट इफ ट्विस्ट ड्रिल, इसमें क्या है, बस नाम से समझ में आ रहा है कि व्हाट इफ क्या होगा, क्या हो अगर ऐसा हो, क्या हो अगर ऐसा हो गया, है ना। टेक अ नॉर्मल सिनेरियो एंड ऐड वन व्हाट इफ ट्विस्ट। व्हाट इफ द एलिवेटर यू आर स्टक इन सडनली स्टार्टेड मूविंग साइडवेज इंस्टेड ऑफ अप।
क्या हो अगर मैं एक एलिवेटर में हूँ, एलिवेटर में मैं बंद हो गया और बजाय इसके कि एलिवेटर अभी ऊपर जाएगा, जैसे मैंने बटन क्लिक करी वो ऊपर जाए, ये लेफ्ट जाने लग गया, ठीक है, लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, यार तुम्हें भी फील हो रहा है। अब तुम एक्सप्लेन करो उस चीज़ को कि यार लेफ्ट जा रहा है तो कैसा फील होगा। ऑब्वियसली पता है जब वो ऊपर जाता है तो हमारी बॉडी में एक प्रेशर फील होता है कि नीचे की तरफ हमें प्रेशर फील होता है, राइट, खून अचानक से नीचे की तरफ जाने लगता है। पर अगर लिफ्ट ऐसे जा रही है इधर साइड, राइट की साइड में या लेफ्ट की साइड में जा रही है, तो फिर कैसा फील होगा। चलो मान के चलो राइट की साइड में जा रही है तो फिर एकदम से बॉडी इधर जाएगी, राइट, फिर इधर जाएगी, नहीं मतलब पहले तो वो पुश होगी, फिर उसके बाद में जैसे ही रफ्तार बढ़ेगी तो फिर हमारी बॉडी इधर जाएगी, राइट, और सीधे जाकर के वो जो लेफ्ट साइड की दीवार है उससे जाकर के आपकी बॉडी टकराएगी और वहीं पर चिपकी रहेगी जब तक वो एलिवेटर कहीं पे जाकर के रुकता नहीं। तो वो कैसा सिनेरियो होगा, राइट। तो इस तरह के आपको व्हाट इफ सिनेरियोस क्रिएट करने हैं कि यार क्या होता अगर एक कार है उसके जो पहिए हैं वो ट्रायंगल शेप के होते हैं या फिर पेंटागन शेप के होते हैं। ओके, क्या हो अगर टायर होते ही ना, टायर हटा दो सीधे, क्या होता अगर सिर्फ बलून होते, बलून बहुत ही स्ट्रॉन्ग बलून, स्ट्रॉन्ग अच्छे पावरफुल बलून होते और उसके थ्रू होता। क्या होता अगर पीछे से बस गाड़ी सिर्फ हवा छोड़ रही होती है और उसके थ्रू आगे बढ़ती, यानी हवा छोड़ के जो प्रेशर बन रहा है उसके थ्रू आगे बढ़ती, टायर वायर होता ही ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको व्हाट इफ सिनेरियोस क्रिएट करने लगातार क्विकली क्विकली क्विकली। कोई भी एक ऑब्जेक्ट लो, ठीक है, ये लिया, ये माइक लिया, ये पेन लिया, अपना दिमाग लगाओ कि व्हाट इफ सिनेरियो अपने दिमाग से, राइट, इसको इसमें लगा दिया, पोचू बन गया, क्या ये माइक भी बन सकता है, क्या एक पेन के साथ में ये माइक भी बन सकता है, हेलो हेलो, राइट। तो इस तरह से सोचना है तुम्हें। इससे क्या होगा कि ये आपकी इमेजिनेशन को स्पार्क्स इमेजिनेशन एंड हेल्प यू जनरेट यूनिक प्लॉट क्विकली। क्योंकि देखो हम हमेशा अपनी कहानी को यूनिक नहीं बना सकते, हम हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जैसे एक कहानी आप लिख रहे हो, आपने बहुत सारे सीन्स पहले से डिसाइड करके रखे हो सकते हैं कि अच्छा कैरेक्टर ये करेगा, ये करेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। एक टाइम के बाद कुछ कुछ ऐसे सिनेरियो आएंगे जहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी कुछ नया करने की। आपको लगेगा कि यार ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी है, आपको अपनी ऑडियंस बता रही होगी कि अरे यार ये तो मैंने देखा है यार, अरे यार ये तो इस चीज़ से मैच कर रहा है। जब तुम्हें फिर वो क्रिएटिविटी चाहिए होगी, जब तुम्हें वो प्लॉट में कुछ ऐसा स्पार्क लाना होगा कि भाई लोगों ने देखा ही ना हो, और तब तुम इंस्पिरेशन ले रहे हो इधर उधर से, तब जरूरत है कि तुम उस व्हाट इफ सिनेरियो को लाओ कि भाई यार मेरा जो ये मेन कैरेक्टर के बाजू का जो साइड कैरेक्टर है, लोग इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्या हो अगर मैं इसको एक ऐसी डार्क सी बैक स्टोरी दूं कि अगले आने वाले 20 एपिसोड तक ये सीधे एंटी हीरो या सीधे विलन ही बन जाए। क्या हो, इतना प्यारा कैरेक्टर, वो सिस्टर हो सकती है उसकी, है ना, वो उसका भाई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, प्यारा, बहुत ही प्यारा बड़ा भाई हो सकता है। क्या हो अगर इसी को विलन टर्न किया जाए, राइट, कैसे वो स्टेक्स बदलेंगे, कैसे वो सिनेरियो बदलेगा। क्या हो जो कैरेक्टर को अभी तक के मैंने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना दिया था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, और वो जिस विलन को अभी हरा चुका है, जो विलन को उसने खत्म कर दिया, क्या हो वो विलन ही एंड में जाकर के या तो उसका कोई रिलेटिव निकलता है, ठीक है, या फिर वो मरा ही नहीं था, या फिर वो मरा ही नहीं था और एक्चुअल में वो उसी का हमशक्ल था, वो उसी का हमशक्ल था, वो उसी का हुबहू रूप था, उसी ने क्रिएट किया था। मतलब यू नो लाइक गो क्रेजी भाई, गो क्रेजी, कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, राइट, बियॉन्ड जाओ बिल्कुल, है ना, गॉड बनाओ अपने कैरेक्टर को, फिर गॉड से बिल्कुल ढच्चर बनाओ, ढच्चर से और अच्छा बनाओ, लाइक स्टेक्स बढ़ाओ या स्टेक्स के साथ में खेलो। लेकिन ये व्हाट इफ ट्विस्ट हम हमेशा यूज़ नहीं करते, राइट, क्योंकि हम हमेशा कंस्ट्रेंट्स में फंसे रहते हैं और हम अपनी स्टोरी को भी क्योंकि पहले से हमने डिसाइड करके रखा होता है कि ऐसे ऐसे जानी है, तो हम वो रिस्क लेते नहीं है, बट रिस्क लेने चाहिए इस तरह के, क्योंकि फिर वो कुछ और नया नया निकाल के लाता है। अब है लास्ट में इमोशनल एको टेक्निक, इमोशनल एको। राइट अ शॉर्ट सीन वेयर द एनवायरमेंट मिरर्स द कैरेक्टर्स इमोशन, राइट। आप एक ऐसे सीन को डिस्क्राइब कर रहे हो जिसमें कि वो आपके कैरेक्टर को एक्चुअल में एक्सप्रेस करवा रहा है, राइट, कि वो कैसा फील कर रहा है, उसके साथ कुछ हुआ है। आपको अपने कैरेक्टर की बैक स्टोरी पता है, आपको ये बैक स्टोरी वाली जो टेक्निक है बहुत ही सिंपल है कि आपको क्या करना है। अगर मान के चलो अभी आपके पास कोई कहानी नहीं है, राइट, आप एक बैक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो 2 मिनट में, कुछ नहीं है, आपको बस अपना कैरेक्टर है, उसको एक नाम दे देना है, उसको एक नाम दो, उसको एक प्लेस दो कि वो कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पर चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, समंदर में है, पहाड़ी पे है, बर्फ की पहाड़ी पे है, कहीं एवलांच में फंसा हुआ है, कहाँ पर है, ठीक है, उसको प्लेस दे दिया। उसके बाद उसको सिनेरियो दो, वो सिनेरियो किस तरह का सिनेरियो है, वो कैफे में बैठा हुआ है, लड़की है सामने बैठी हुई, उसके पिता है सामने बैठे हुए हैं, वो किस तरह का एनवायरमेंट है, वो किसी जादूगर के सामने बैठा हुआ है, कोई विलन है जो उसके छाती में छुरा खोप चुका है और अब वो चला गया और अब बस वो छुरे को पकड़ करके ऐसा लेटा हुआ है, सोच रहा है कि भाई मेरे साथ क्या हो गया, राइट, बिट्रेयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिनेरियो दो उसको, ठीक है, उसके इनर थॉट्स दो, इनर थॉट्स IT इनर थॉट्स, उसको इनर थॉट्स दो कि आखिर वो क्या सोच रहा है अपने दिमाग में, राइट, उसको एक बिहेवियर दो, एक स्पेसिफिक बिहेवियर, क्या वो बहुत बड़ा गुस्सैल इंसान है, क्या वो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, किस तरह का कैरेक्टर है तुम्हारा, बिहेवियर दो। लास्ट में लुक दे देना, है ना, लुक, हम हमेशा लुक को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन देते हैं, ये चीज बाद में लेकर आओ, क्योंकि जैसे तुमने ये चीजें रख दी उसके बाद में तुम लुक ना उसी सिनेरियो के हिसाब से बिठाने लायक बनाओगे, राइट। अगर कैफे वाला सिनेरियो है और अगर फैंटेसी वर्ल्ड है तो तुम उस तरह से सोचोगे कि यार किस तरह का कोट या जैकेट उसने पहना होगा, थोड़ा लंबा सा हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है, 3 पीस शूट हो सकता है, राइट। तो वो कैफे का सीन तुम थोड़ा इमर्सिव बनाना चाहोगे, उसके लिए वो हो सकता है कि भाई कोई जादूगर वाला सीन हो तो तुम उसके कपड़ों को भी फिर वैसा बनाओगे जो बिल्कुल भाई इधर उधर से चिथड़े विथड़े उड़ने लगे, कुछ ना कुछ हो उसके साथ में, कपड़ों को भी तुम उसी तरह से डिजाइन करोगे अपने दिमाग में। तो ये चीज़ें पहले करो, उसके बाद में लुक्स पे आओ, है ना। अब तक के तुम्हारे पास एक कैरेक्टर तैयार हो चुका होगा जिसके पास बैक स्टोरी होगी, सब कुछ होगा, इतनी चीज़ों को करके आराम से। इसके बाद में आप ये इमोशनल एको का यूज़ करो, है ना। यहाँ पर तो मैंने एक एग्जांपल है कि शी फेल्ट अबैंडन्ड, उसको लगा कि उसको छोड़ दिया गया है, बिल्कुल वो अकेली है। एंड द एम्प्टी स्ट्रीट अग्रीड, जो खाली सड़क है उसने भी ये चीज़ को फील करा दिया कि हाँ भाई इसको अबैंडन कर दिया है। शटर क्लोज्ड, शटर भी सारी दुकानों के शटर क्लोज हो गए, मतलब ये सीन है, देखो यहाँ पे एंटिसिपेशन मिल रही है कि इस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ होगा। डॉग्स साइलेंट, कुत्ते जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं इस कैरेक्टर को चलते हुए, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे। इवन द विंड रिफ्यूजिंग टू स्टे। अब देखो इतने से सीन से, ये जो इतना सा एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा है, इस एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है? इस एग्जांपल से ये समझ में आ रहा है कि भाई देखो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि हो सकता है ये स्कूल गर्ल हो, ठीक है, ये एक स्कूल गर्ल है मान के चलो, अभी सिर्फ यही देख रहे हैं, ठीक है। तो लुक्स में ये कोई स्कूल गर्ल हो सकती है, एलिमेंट्री स्कूल या फिर एलिमेंट्री बहुत छोटा हो गया, हाई स्कूल हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बिहेवियर ये हो सकता है कि भाई बिहेवियर, चलो बिहेवियर अभी मैं क्योंकि ऐसा जा रहा हूँ, राइट, अब हम कुछ भी पकड़ सकते हैं, जैसे कि प्लेस पकड़ सकते हैं कि ये एक एम्प्टी स्ट्रीट है, 90s के टाइम का, ठीक है, तो 1990 हाँ 1900 उसके टाइम का
इस टाइम का कोई स्ट्रीट है, कोई एम्प्टी स्ट्रीट है, लंदन का ले लो, मान के चलो लंदन के स्ट्रीट बड़े वहाँ के बड़े जबरदस्त दिखते हैं, है ना, बहुत सारे सीन्स में, तो शेरलॉक होम्स वाली वाइब आती है। तो उस तरह का कोई स्ट्रीट है ना, ये एक स्कूल गर्ल है, इस तरह का कोई स्ट्रीट है। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये हो गया कि भाई इसके घर वालों ने उसे निकाल दिया, इसके घर वालों ने उसे निकाल दिया, और यहाँ तक कि जो जिस सिटी में रहती है वहाँ के भी सारे लोगों ने इसे अबैंडन कर दिया, कोई भी इसे पनाह नहीं देना चाहता। क्यों पनाह नहीं देना चाहता? क्यों? क्योंकि हर कोई सोचता है कि ये कोई विच है, शी इज़ अ विच, ठीक है, कोई चुड़ैल है। तो इस वजह से लोग डरते हैं, इसलिए शटर बंद हो गए, इसलिए पूरी की पूरी सड़क खाली हो गई जैसे ही पता चल गया कि ये बंदी जा रही है इस रोड से, राइट। इनर थॉट्स क्या हो गए अब इस कैरेक्टर के? इनर थॉट्स क्या हो गए? ये क्या सोच रही होगी, यार मैंने ऐसा क्या किया था और ये कैसे हो गया? ठीक है मैं विच हूँ, लेकिन क्या मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जी नहीं सकती? उस कैरेक्टर को आपने अब एक पर्सनैलिटी देना शुरू किया कि ठीक है, बिहेवियर क्या है कि ये जो विच है ये अपनी हरकतों से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अब इसने एक नया कैरेक्टर लिया, वो एक स्कूल गर्ल का। और ये जो स्कूल गर्ल का इसने कैरेक्टर क्यों लिया? क्योंकि अब ये एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है ना, बहुत हो गया उसने विजगिरी कर ली, अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है। तो ये हो गया बिहेवियर, है ना, और यहाँ से हमें एक पर्सनैलिटी का एक हल्का सा एक लुक मिल गया है, राइट। और ये बिहेवियर ही हमारी बैक स्टोरी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है कि इसकी बैक स्टोरी क्या हो सकती है कि अच्छा ये पहले कोई बहुत ही खतरनाक विच रही होगी और बहुत ज़्यादा इसने परेशान किया होगा लोगों को, उसके बाद में शायद या तो इसकी पावर छीन ली, कुछ भी हो गया, पावर छीन ली, या तो इसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया कुछ इसने किया, उसकी वजह से अब ये टायर्ड है, बिल्कुल परेशान है, और अब ये विजगिरी नहीं करना चाहती, ये नहीं जाना चाहती, और अब ये यंग बन चुकी है, खुद को उसने यंग लुक दे दिया और स्कूल गर्ल की तरह ये नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, ये अब इसकी विश है। लेकिन इससे ले लिया तो इनर थॉट्स इसके क्या हो गए? इनर थॉट्स वैसे ही हो गए कि भाई अरे डेंजर। इनर थॉट्स क्या हो गए, है ना, कि क्या मुझे वापस से वही बनना चाहिए, क्या मुझे वापस से विच बन जाना चाहिए, खतरनाक बन जाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने तो मुझे अबैंडन कर दिया, राइट। तो ये होता है भाई, समझ रहे हो, बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाया है। तो इस तरह से तुम अलग अलग कैरेक्टर्स, सिनेरियो, सिचुएशंस को इमेजिन कर करके अपने दिमाग को ना इतना शार्प कर सकते हो कि भाई कहानी तो ऐसे ऐसे बनेगी, बिल्कुल चट 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 चट, राइट। तो यही इसी वीडियो के साथ में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो से हम स्टोरी टेलिंग ही नहीं बल्कि अब आर्टिकुलेशन को भी साथ में जोड़ेंगे इसके, ठीक है। तो आप एक चीज़ जरूर मत भूलना कि पहली वीडियो देख के आना, अगर आपने नहीं देखी थी डायरेक्टली, अगर इस वीडियो पे जंप करे थे, पहली वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि हेल्प करेगा वो। और अगर आप में से कोई राइटर्स है, अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो कहानी लिखते हैं, है ना, कोई लाइट नॉवल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी मांगा बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट करो कि कौन सी कहानी आप लिख रहे हो, है ना, किस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, थोड़ा बताओ, अपना एक्सप्लेन करोगे किस तरह की कहानी है अगर आप लिख रहे हो तो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।